अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफ़त मैम। आज हम क्लास 7th के जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड द अर्थ के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। इसका आंसर है, द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 concentric layers. The uppermost layer of the earth is called crust. Next to the crust is the mantle, extended up to the depth of 2900 km below the crust. The innermost layer is the core, with a radius of about 3500 km. फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज रॉक। इसका आंसर है, ए रॉक कैन बी डिफाइंड एज एन एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स. Earth is made up of rocks and minerals. Rocks can be of different color, size and texture. फिर है थर्ड पार्ट, नेम 3 types of rocks. इसका आंसर है, the 3 types of rocks are igneous, sedimentary and metamorphic. फिर है फोर्थ पार्ट, how are extrusive and intrusive rocks formed. इसका आंसर है, extrusive rocks are formed when the molten material comes on the earth's surface. It cools rapidly and solidifies. Sometimes the molten material cools down deep inside the earth. The rocks formed in this way are called intrusive rocks. फिर है फिफ्थ पार्ट, what do you mean by rock cycle. इसका आंसर है, इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस थ्रू विच ओल्ड रॉक्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू न्यू वंस. इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन ऑफ इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. फिर है सिक्स्थ पार्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स. इसका आंसर है, रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस. The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. Some rocks hold the reserves of coal, oil and natural gas. Rocks are rich in minerals and other valuable substances. फिर है सेवंथ पार्ट, what are metamorphic rocks. इसका आंसर है, a rock which has been changed from its origin from by heat or pressure. Metamorphism may involve both physical as well as chemical changes in the characteristics of the pre-existing rocks. फिर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, आप अपनी बुक निकालिए. इसमें देखिए आप, ये टिक मार्क का क्वेश्चन है. टिक द करेक्ट आंसर. नंबर 1 है, द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन मेगा इज़. यहाँ पे ऑप्शन दे के हैं, आपको सही चुनना है. ए है इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक. इसका सही आंसर है इग्नियस. इग्नियस को टिक करना है. सेकंड पार्ट है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट, कोर, मेंटल. इसका आएगा कोर. कोर सही आंसर है. थर्ड पार्ट है, गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल और एग्जाम्पल्स ऑफ. ए पार्ट है रॉक्स, बी पार्ट है मिनरल्स, सी पार्ट है फॉसिल्स. इसका सही आंसर है बी पार्ट, मिनरल्स. फोर्थ पार्ट है, रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स और सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक्स. इसका सही आंसर है सेडिमेंट्री रॉक्स, ए पार्ट. फिर है फिफ्थ पार्ट, द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट, मेंटल, कोर. इसका सही आंसर है क्रस्ट. फिर है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द फॉलोइंग. कोर, कोर को मिलाना है आपको इनर मोस्ट लेयर. यही आएगा, इसका सही आंसर यही है. सेकंड है मिनरल. मिनरल्स का सही आंसर है हैज़ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. थर्ड पार्ट है रॉक्स.
रॉक्स का सही आंसर है यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स। फिर है क्ले, क्ले का सही आंसर है चेंजेस इनटू स्लेट। फिर है साइल, साइल का सही आंसर है मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम। फिर है बच्चा क्वेश्चन नंबर 4, गिव रीजंस। वी कैन नॉट गो इनटू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसका आंसर है द टेम्परेचर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज extremely high, which is about 6000 degrees centigrade. The density of rocks in this spot is highest. Such conditions restrict the direct approach to the inner of the earth. Second part है sedimentary rocks are formed from sediments. इसका आंसर है these rocks are formed through consolidation of sediments deposit in water bodies like rivers, lakes and seas. Over a period of time, a significant thickness of sediments accumulates and it gets consolidated to form hard rocks. Third part है limestone is changed into marble. इसका आंसर है limestone is changed into marble under a great heat and pressure of the above layers of the rocks. The newly formed rocks is very hard and have close banded structure. तो प्यारे बच्चों, हमने कंप्लीट किया ये चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप ये लिखोगे। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।